अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेंसस एकेडमी। आज हम 10वीं जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बना। आज इसमें हम डे 22 की मश्क सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मश्क दी है। सवाल नंबर 1 में दिया है कि a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4 और d बराबर 6 हो तो आदाद ए बी सी डी तनासुब में है या नहीं तय कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल हम यहाँ सॉल्व करेंगे और सेकंड नंबर का सवाल यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला देख लेते हैं। तो यहाँ हमें लेटर्स दिए हैं, उनके लिए अलग अलग नंबर्स दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, ये तनासुब में है। तनासुब में कैसे देखा जाता है, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी के अगर हमें हासिल होता है तो हम बता सकते हैं कि ये चारों आदत यहाँ पे तनासुब में। ठीक है, तो चलिए पहले एक एक 1 बाय 1 लेते हैं। तो यहाँ देख पा रहे ए अपॉन बी। ठीक है, तो ए अपॉन बी हम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ए अपॉन बी लिया। तो देखिए ए कितना है, 2 है, और बी कितना है, 3 है। ठीक है, ये नंबर 1 हम इसे दे देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सी अपॉन डी, तो सी लिख लेते हैं, यहाँ पे सी अपॉन डी लिख लेते हैं। ठीक है, सी कितना है, 4 है, और डी कितना है, 6। ये दोनों तकसीम पजीर है किससे, 2 से। तो देखिए 2 से अगर तकसीम करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हमें क्या हासिल होता है, यहाँ पे 2/3 यहाँ पे भी हासिल हो रहा है। तो हम बता सकते हैं 1 और 2 की बिना पर, ये देखिए ये दोनों की तकसीम यहाँ पे 2/3 मिली, और ये दोनों की तकसीम भी यहाँ पे 2/3 मिली। तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों कैसे हो गए, ए अपॉन बी बराबर होगा सी अपॉन डी के, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है हमें। तो इसीलिए हम बता सकते हैं कि ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, यानी ये तनासुब में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर लिख लें कि ए बी सी और डी तनासुब में है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, ये आप आगे लिखे, ए बी सी और डी तनासुब में है। ठीक है, नंबर 2 देख रहे हैं। यहाँ पे 12 और 3 का हिंसी वस्त m है। हिंसी वस्त ज्योमेट्री मीन बोलते हैं उसे। अब यहाँ पे हिंसी वस्त कैसे निकाला जाता है, जैसे 3 आदत है, इससे पहले 4 आदत थे, तो 3 आदत हम ले लेते हैं यहाँ पे, a अपॉन बी, तो दूसरा क्या रहेगा, b अपॉन सी। ठीक है, a b और c, यहाँ ये b जो रहेगा ये ज्योमेट्रिक मीन रहेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, अगर तीसरी ज़रब करते हैं तो देखिए यहाँ पे b ज़रब b, b का मुरब्बा हो गया, और a ज़रब c, a ज़रब c हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हिंसी वस्त बोल रहा है, हिंसी वस्त यहाँ पे b था तो b का मुरब्बा लिए थे, तो यहाँ m है तो हम यहाँ लेंगे m का मुरब्बा, बराबर रहेगा ये a और c का काम करेगा। ठीक है, ठीक है, हिंसी वस्त कौन से 2 आदत के लिए, यहाँ पे 3 और 12 के लिए, तो 3 ज़रब 12। ठीक है, तो क्या हासिल होता है, 12 36 हो गया, और इधर पे m का मुरब्बा, जब ये मुरब्बा उधर जाएगा तो ज़रूर मुरब्बा हो जाएगा, तो आंसर कितना मिलता है, 6। तो यहाँ पे m हमने हासिल कर लिया जो कि हमें मालूम करने के लिए कहा था। ठीक है, नेक्स्ट, 2 आदात की निस्बत 9/5 है, उनका फ़र्क 96 हो तो वो आदत मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पे मुख्तसर तरीन सूरत दिया है, वो 2 आदत हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ फ़र्ज कर लेते हैं। फ़र्ज किया 2 आदात का ज़ाफ x है। यहाँ पे हम ज़ाफ ले रहे हैं वो 2 आदत का, क्योंकि वो 2 आदत हमें पता नहीं है, और ये उसकी मुख्तसर तरीन सूरत दिया है, निस्बत में दिया है यानी उसकी मुख्तसर तरीन सूरत दिया है। तो यहाँ पहला आदत क्या होगा, अब ये ज़ाफ है यानी उससे ज़र्ब करेंगे, पहला आदत है यहाँ पे 9, तो हम लिख लेते हैं 9x, और दूसरा आदत कौन सा होगा, दूसरा 5 है, तो इसका मुश्तरक ज़ाफ x है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं x है तो 5x। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए सवाल की तरफ आते हैं, इनका फ़र्क, अब वो 2 आदत हमें पता चल चुके हैं, एक है 9x और दूसरा है 5x, है ना। तो उनका फ़र्क कैसे मालूम करते हैं, 9x नफ़ी 5x, है ना। तो यहाँ लिख ले हम लोग दी गई शर्त के मुताबिक
इसे थोड़ा मैं साइड में कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये दो आदत हैं, उनका फ़र्क कितना मिल रहा है, शर्त में देखा हमने 96, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नफ़ी करते हैं 9x में से 5x चला जाता है, 4x मिलेगा, वो बराबर रहेगा 96 के। अब ये x है, उधर जाएगा, ये 4 x के साथ ज़र्ब कर रहा है, उधर जाता है तो तकसीम में। चलिए यहाँ तकसीम करके देखते हैं। तो 4 एका 4, 4 दूनी 8 हो गया, एक बचेगा तो 16 हो गया, यहाँ पे 4 चौक 16। तो यहाँ पे x हमें हासिल हो गया, x कितना मिला 24। तो वो दो आदत हमें मालूम करने के लिए कह रहे हैं ना, वो आदत मालूम कीजिए। तो देखिए x मिला, अब हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहला आदत क्या लिया था 9x, तो यहाँ लिख लेते हैं पहला आदत बराबर 9x, और हमें पता है 9 और ये x आपस में ज़र्ब करते हैं, जो कि यहाँ पे 24 दिया है। तो हमें आंसर कितना हासिल होता है 216, ठीक है। पहला आदत मिल गया। इसी तरह से दूसरा आदत क्या है 5x, है ना, यहाँ देखिए 5x। तो यहाँ पे भी 5 ज़र 24 लेंगे, क्योंकि x 24 हमें हासिल हुआ है, तो 24 को 5 से ज़र देते हैं तो हमें हासिल होता है 120। तो यहाँ आखिर में लिख दे वो आदत 216 और 120 है। इस तरह वो आदत 216 और 120 है, ठीक है। इस तरह इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे दिया है एक मुसल्लस के जावियों की पैमाइशों की निस्बत 1 की निस्बत 2 की निस्बत 3 है, तो उन मुसल्लस के जावियों की पैमाइशें मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हम मुश्तरिक ज़ाव ले लेते हैं। फ़र्ज़ किया जावियों का मुश्तरिक ज़ाव x है, ठीक है, हम x ले रहे हैं। तो यहाँ पहला जाविया लिख लेते हैं हम लोग। देखिए एक x से ज़र्ब करेगा तो यहाँ एक है, x के साथ ज़र्ब करेगा तो x ही रहेगा। दूसरा जाविया 2 है और x के साथ ज़र्ब करेगा तो 2x हो जाएगा। और तीसरा जाविया ये 3 है, वो x के साथ ज़र्ब करेगा तो 3x। हमें पता है मुसल्लस की तीनों जावियों की पैमाइश का मजमू कितना होता है 180। तो यहाँ हम जाविया मालूम करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, पहला जाविया जमा दूसरा जाविया जमा तीसरा जाविया बराबर होता है 180 के, ठीक है। यहाँ चाहे तो आप लिख लें मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, ठीक है। हमने लिख दिया रीज़न। अब देखिए यहाँ पे 1 जमा 2 1 जमा 3x कितना हो जाएगा 6x बराबर 180 के, ठीक है। अब ये 6x के साथ ज़र्ब कर रहा है, इधर जाएगा तो बटे में, यानी हम इसे तकसीम करते हैं तो 6 का 6, 6 तिया 18 और 6 सिफर सिफर, यानी क्या मिला हमें यहाँ पे x बराबर 30 मिला, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाविया लिखते हैं। पहला जाविया क्या था x, तो यहाँ पहला जाविया हमें मिल चुका है, कितना है 30 दर्जे। फिर दूसरा जाविया बता दें, दूसरा जाविया क्या है 2x, यानी हम क्या लिख सकते हैं 2x को 2 ज़र्ब x कितना है 30 हो जाएगा 60, ठीक है, 30 दूनी 60। तीसरा जाविया 3x लिया था हमने, ठीक है, तो 3 ज़र्ब 30, क्योंकि x हमें 30 मिला है तो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे हम बता दें आखिर में कि मुसल्लस की जाविये की पैमाइश
30 दर्जे, 60 दर्जे और 90 दर्जे होगी। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, एक मुस्ततिल के मुतसिला अजला की निस्बत 2 की निस्बत 5 है, उसका अहाता 56 सम है, तो उस मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसकी मुख्तसर तरीन सूरत दी है, मुतसिला अजला की निस्बत की मुख्तसर तरीन सूरत दी है, तो हम उसका ज़ाप मुश्तरक ज़ाप ले लेते हैं x। तो जैसे मैं आपको बता दूं, सपोज ये एक मुस्ततिल है, ठीक है, तो यहाँ मुतसिला अजला किसे कहेंगे, ये ज़िला और ये ज़िला है ना, या फिर आप ये ज़िला और ये ज़िला भी ले सकते हैं, या फिर ये ज़िला और ये ज़िला भी ले सकते हैं, जो जिनका एक रास मुश्तरक होता है उसे मुतसिला अजला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 की निस्बत 5 बोला है, तो यहाँ फर्ज कर लेते हैं ये 2 है, ये 5 है। अगर हम इसका ज़ाप ले रहे हैं मुश्तरक ज़ाप, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5x। ठीक है, तो यहाँ पे वैसी ही एक्टिविटी हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे कंप्लीट करते हैं। पहले हमें सबसे पहले यहाँ फर्ज करना होगा, फर्ज किया मुस्ततिल के अजला का मुश्तरक ज़ाप x है। ठीक है, तो मुस्ततिल है, इसमें एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये 2 जो है किसको जाहिर कर रहा है, चौड़ाई को, और यहाँ पे 5 लंबाई को। तो यहाँ लिख लेते हैं लंबाई क्या होगी, फिर जब ज़ाफ x ले रहे हैं तो 5x। ठीक है, और चौड़ाई क्या होगी, यहाँ पे चौड़ाई के लिए 2 ले रहे हैं, तो x उसका ज़ाफ रहेगा तो 2x। ठीक है, अब यहाँ पे मुस्ततिल का अहाता बोला है, अहाता कितना है इसका 56। तो यहाँ लिख लेते हैं मुस्ततिल का अहाता कितना होता है, हमें पता है, आपको ज़ाब्ता याद होना चाहिए, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लंबाई जमा चौड़ाई। चलिए मुस्ततिल का अहाता हमें दिया है 56 और ये 2 है, और लंबाई हमने देखा 5x और चौड़ाई है यहाँ पे 2x। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसके साथ ज़र्ब करेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 7x। ठीक है, और यहाँ पे 56। अब ये दोनों आपस में ज़र्ब करेगा तो कितना मिलेगा, इधर पे 56 लिख लेते हैं, और 7 दूनी 14, 14x। अब ये 14 ज़र्ब में इधर आएगा तो तकसीम में 56/14 अगर हम करते हैं तो 14 × 14, 14 चौक 56, यानी x की कीमत हमें कितनी मिली, x बराबर 4 हमें हासिल हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। तो लंबाई के लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे लंबाई के लिए हमने लिया है 5x, तो ये उसे लिख लेते हैं यहाँ पे लंबाई बराबर 5x, यानी 5 और x आपस में क्या करेंगे, ज़र्ब, और x की कीमत हमने 4 मालूम किया, तो कितना हो गया 5 चौक 20। ठीक है, इसी तरह से चौड़ाई मालूम करेंगे। चौड़ाई के लिए क्या लिया था हमने 2x। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते 2x और 2 और x यानी 4 ज़ब करेंगे तो 8 हमें हासिल होता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे बताते हैं कि मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई बिलतरतीब 20 और 8 है, आखिर में आप इस तरह मेंशन कर दें। ठीक है, इस तरह इसे कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके।